नमस्कार। जया प्रयास सेल्फ फाउंडेशन की संस्थापिका मैं जया बत्रा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी तमाम बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ कि हमें इस मौके पर याद किया जा रहा है। एक महिला होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते मैंने अपना एक छोटा सा अभियान बनाया, संकल्प शिक्षा अभियान, जिसमें मैं तमाम गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनकी माताओं के लिए काम करती हूँ। क्योंकि देखिए, जब बच्चा पढ़ेगा और उनकी माताएं जब तक अवेयर नहीं होंगी, शिक्षा का एक सही रूप हमारे सामने नहीं आएगा। इस एनजीओ को चलाने में हमें बहुत सारी परेशानियां आई, चैलेंजेस आए। ये सभी जानते हैं कि कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन जब लोगों ने देखा कि हम नियमित रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें हम अक्षर ज्ञान से लेके बच्चों की ग्रूमिंग तक करते हैं और उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिला देते हैं। हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, छठी दर्जे के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़े बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिनको एडल्ट एजुकेशन चाहिए, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो माताएं बहनें हैं, वो अपना नाम लिखना नहीं जानती हैं। उनके अकाउंट्स खुलवाना, उनके आधार कार्ड बनवाना, उनको एक अच्छा माहौल देना, साफ सफाई, सब कुछ सिखाना, ये सब कुछ हमारा जिम्मा है और हम इस अपने अभियान में कामयाब हो रहे हैं। और धीरे धीरे देखिए, पहले हमारे साथ कोई भी नहीं था, हम सब अपने घर से चैरिटी करते थे, घर से कॉपी किताब ले जाते थे, कपड़े ले जाते थे, खाना ले जाते थे। आदमी की जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, तो भूखे तो भजन भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंसान का पेट भरा रहे। जब उसका पेट भरा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, अच्छा पहनेगा, चोरी चपाटी नहीं करेगा। और ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी इतनी, इसकी फेरिस्त इतनी लंबी है कि ये बढ़ती जाएगी। तो शिक्षा हमारा एक अहम मुद्दा है। इस पीढ़ी के लिए शिक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लोग हमसे जुड़े, बहुत सी कंपनियां हमसे जुड़ी, उसमें CBS एक ऐसी कंपनी है नोएडा, बहुत जिन्होंने हमें प्यार दिया, प्रोटेक्शन दिया और हमारी ज़रूरतों को समझा। बच्चों के साथ उन्होंने अपना फाउंडेशन डे मनाया। वो बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार लाए, जिसमें उनकी बच्चे किताब कॉपियाँ देखकर बहुत खुश हुए, बच्चों का पढ़ने में मन लगा। उन्होंने हमें 2 ब्लैक बोर्ड दिए बड़े बड़े, जो हम पार्क में ले जाके पढ़ाते हैं, बच्चे उसमें लिखते हैं और बच्चे कितना आनंद उठा रहे हैं। अगर यही हमारे पास कोई छप्पर होता, कोई जगह होती, तो हम आज और भी आगे बढ़ते। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस तरह हमसे जुड़ते चले जाएंगे और हमारे लिए कुछ इस तरह से करेंगे कि हम बच्चों को शिक्षा दे सकें। हमारे आज 350-400 बच्चा स्कूल में एडमिशन ले चुका है, सरकारी स्कूलों में चला गया है। लेकिन अभी हमें उस तरह से अनुदान नहीं मिलता है कि हम अपने बच्चों को कुछ प्राइवेट स्कूलों में भी भेज सकें। और हम सब यही चाहते हैं कि जिन बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं हो सकता है, या जिनको हम यहाँ नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको भी हम पढ़ा पाएं और उनके लिए कुछ काम कर सकें। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि किसी तरह से इन बच्चों के लिए इस तरह का काम हो कि इनकी शिक्षा जारी रहे। इसमें बहुत से बच्चे डांस में बहुत अच्छे हैं, गाने में बहुत अच्छे हैं, ड्राइंग पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, रंगोली में बहुत अच्छे, हर चीज़ में इतने अच्छे हैं, स्किल्स है इनके अंदर, इतना अच्छा स्केटिंग करते हैं कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये कहने में मुझे कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोरोना 2 साल रहा, लेकिन मेरे पूरे 100-150 बच्चों में से कोई भी एक भी बच्चा बीमार नहीं पड़ा, किसी को कोरोना नहीं हुआ, किसी के माँ बाप को कोरोना नहीं हुआ। यहाँ इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे बच्चों का, क्योंकि हम इन्हें सुबह रोज दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, इनका पूरा तरह से भरण पोषण का ध्यान रखते हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है बच्चों की सेहत के लिए हम लोग बहुत अवेयर रहते हैं। उसके बाद शिक्षा पर आते हैं, और शिक्षा हमारा एक मेन मुद्दा है, जिसके लिए हमने संकल्प शिक्षा अभियान का एक मिशन चलाया हुआ है कि इन्हें पूरी तरह से शिक्षा मिले। और हम चाहते हैं कि जो भी कंपनियां हमारे लिए काम कर रही हैं, इसमें मैं सबसे पहले CBS का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी ज़रूरतों को समझा और हमें भरपूर वो सब दिया जो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें थी। और मैं आगे भी ये चाहती हूँ कि वो हमारी इन शैक्षिक संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते रहें। धन्यवाद।